जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय 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 राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिकै सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरओ कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा की नय अनुसार आए सुआसन लेउ प्रभु ब्राजियो पवन कुमार लखन सिया मचंद्र शंकर हरिओ जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि जय जय श्री राम सहित सहाय सभी तयते माने हारे मन मैन गए जाय मुनि चरण तब कै सुठियारत बैन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत याद दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। श्री राम भय उन नारद मन कछु रोषा कहे प्रिय वचन काम परितोषा। श्री राम नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। नाय चरण सिरुआय सुपाई गये मदन तब सहित सहाय। तब मुनि के चरणों में सिर नवा कर और उनकी आज्ञा जाकर पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलताया अपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। श्री राम देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। सुने सबके मन अचर जुआवा मुनि प्रशंसा हरि सिरोनावा। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। श्री राम तब नारद गवने शिव पाई जिता का माही मते मन माही। श्री राम तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उन्होंने कामदेव के चर शिव जी को सुनाए और महादेव जी उनको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तोई जिम यह कथा सुनाए हूँ मोई। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। जिम जने हरि सुनावं कवं और चले प्रसंग दुराय तवं। श्री राम उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। श्री राम संबोधि न उपदेश हित नहीं नारदय सुहान। भरद्वाज को तुक सुनो हरि इच्छा बलवान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा विधि पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज
अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री राम शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर वीरा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नारद जी हाथ में सुंदर वाणी वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, और जय बस श्री निवास श्रुति माथा। हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, वहां जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि न समेता। श्री राम रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनके मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, और जदपि प्रथम बर जय शिव राखे। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अति प्रचंड रघुपति कही माया, और जैन मोहयस को जग जाया। श्री राम श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख वदन करे बचन मृदो, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या होगा। और सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ये मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, और तुम्हें के करई मनोभव पीरा। ये मुनि सुनिए, आप तो ब्रह्म व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। श्री राम कहिऊ नारद कहिऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा दीख विचारी, गर्भ तरु भारी। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष को अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसु में डारियों खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करो मैं सोई। मैं अवश्य वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरे पद सिर नाई,
चले हृदय मत अधिकाई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। श्रीपति निज माया तव प्रेमी, सुनो कठिन करनी तहि केरी। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। श्री राम। बिरचेउ मगमऊ नगर तहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान। उसे हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसाई नगर सुंदर नर नारी, और जन बहु मन सिज रति तनुधारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। तय पुर बसहे शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, और रूप तेजवल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहनीयता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसके विश्व मोहनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, और शोभाता सुखी जाए बखानी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। करें स्वयंवर सुनृप बाला, आए तहे अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तय गयऊ, और पुरवासिन सब पूछत भयऊ। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उसी नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, और कर पूजा नृप मुनि बैठाए। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनि दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारे। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। नारद जी लक्षणता सुबिलो की भुलाने, और हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यह बरय अमर सोई होई, और समर भूमि तय जीत न कोई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। सेवय सकल चराचर ताई, और बरय शील निधि कन्या जाई।
यह शीलनिधि की कन्या जिसके साथ ब्याह करेगी, सब चर अचर जीव सबकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, और कछुक बनाए भूप सन भाखे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा को कुछ अपनी तरफ से बनाकर, अपनी ओर से बनाकर कह दिया। सुता सुलक्षण कहे नृप पाई, और नारद चले सोच मन माई। श्री राम। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करहूं जाई सुई जतन विचारी, और जय प्रकार मोए बरय कुमारी। मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। जप तप कछु न होई तई काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। नारद जी सोचने लगे, इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीजय कुमरे, तब मिले जय माल। लखन सिय चंद्र शंकर हरिओ, जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो ये जात गहरो अति भाई। इस समय एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हरि सम नहीं को, ये अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसीलिए समय में ही मेरे सहायक होंगे। भाव विधि विनय की न तई काला, प्रगट्यु प्रभु को तु किय कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काजु ही हरसाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कई कथा सुनाई, करो कृपा हरि को सहाय। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावहूं कोई। कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई तमोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। निज माया बल देख विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देख कर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, बचन नम्र सा हमार। लखन सिय चंद्र शंकर हरिओ, जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय।
श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जून बार बार रघुनाय कहे सुरति करो प्रभु मोर अस कही गबने उबाल सुत फिर आयु हनुमंत तासु प्रेम प्रभु सन कयु मगन भई भगवंत अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु होय आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोर कथा विसर्जन होती है सुनाओ वीर हनुमान जो जन यहाँ से आइयो ते करो पयान लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय श्री राधे जय श्री राधे।